साथियों नमस्कार। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग यूपीएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो ऑलरेडी इन दोनों परीक्षाओं के लिए पास कर चुका है। ऐसे शख्स हैं आपके साथ आज बातचीत करेंगे आपके साथ आईपीएस भानु प्रताप जी सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और आप लोगों को मेंस में कैसे तैयारी करना है, ऑप्शनल पे कैसे ध्यान देना है, कौन सा ऑप्शनल चुनेंगे आप लोग जिससे कि आपको सफलता आसानी से मिल सके या फिर मैं बोलूं कि कम एफर्ट्स में कम मेहनत में सफलता मिल सके। हम सब लोगों की उम्मीद और हम सभी लोगों का इंतजार हमेशा ये रहता है कि हम किसी टॉपर से बात करें। टॉपर्स हमें बता पाते हैं कि आखिर उन्होंने किन किन चीजों को फेस किया है, किन समस्याओं को फेस किया है और किन वजहों से उनका सिलेक्शन हुआ है। आज आपके साथ हैं आईपीएस भानु प्रताप जी, वो आपसे जुड़ रहे हैं। जल्दी से आप लोग देखिए क्या कह रहे हैं आपसे इस परीक्षा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं यूपीएससी में 2018, 2019 और 2020 में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से लगातार 3 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। साथ ही साथ मैं यूपीपीसीएस में भी 2018 में सेलेक्ट हुआ हूँ और इन सारे एग्जामिनेशंस में मेरे हाईएस्ट वैकल्पिक विषय यानी हिंदी साहित्य में जो मार्क्स थे वो 326 आए थे। बहुत सारे लोगों से तो मैं वैसे मिल ही चुका हूँ, जानते ही होंगे। आज आप लोगों के सामने आने का मेरा उद्देश्य ये है कि हिंदी माध्यम से जो सिलेक्शंस कम हो रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हैं और कौन सा हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करना चाहिए, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं या हिंदी माध्यम से जो आते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से समय समय पर जुड़ता रहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इसकी क्या भूमिका है यूपीएससी में। यूपीएससी ने 2013 में मेंस एग्जामिनेशन में बड़ा बदलाव किया और वैकल्पिक विषय के जो मार्क्स थे वो 500 कर दिए। दिखने में लगता है कि सामान्य अध्ययन की तुलना में वैकल्पिक विषय के जो अंक हैं वो कम हैं, लेकिन मार्किंग के स्तर पर हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तो इसके लिए विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए और विशेषकर अगर आप चाहते हो कि अच्छी रैंक आपको लानी है और अच्छी रैंक के साथ सफलता आपको पानी है तो उसमें आपकी वैकल्पिक विषय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम हिंदी माध्यम में बात करें तो हमारे पास, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मेरे भी 1-2 ऑप्शनल थे शुरू में, फिर मैंने उन्हें चेंज भी किया था। बहुत सीमित विकल्प हैं। बहुत सारे लोग बताते होंगे आपको कि ये ले लो, आप ये ले लो, लेकिन मैं अपनी पूरी जर्नी में आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। 3-4 सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप ले सकते हो। उसमें भी अगर हमें किसी एक को चुनना हो तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य बहुत ही एक अनुकूल विषय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी साहित्य ही है, और भी विषय हो सकते हैं। इतिहास भी अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं हिंदी माध्यम से। लेकिन हिंदी माध्यम के अपने कुछ फायदे हैं जो आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको किसी भी पृष्ठभूमि का होना ज़रूरी नहीं है कि मेरा मानविकी सब्जेक्ट नहीं रहा, मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा, या फिर कोई कहे कि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, साहित्यिक स्तर की नहीं है। तो इन चीज़ों की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या कोई कहे कि मैं इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आता हूँ या मेडिकल पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं करती हैं और आप आसानी से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मार्किंग के स्तर पर भी आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य एकदम बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि खुद मैंने भी 326 मार्क्स इसमें अचीव किए हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी आकार की बात करें, साइज की, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है। आसानी से आप 3 या 4 महीने में इसको कवर भी कर सकते हो। कुछ और भी बातें जैसे भाषा खंड है जिसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं मैथमेटिक्स की तरह, और जो
इसका वैकल्पिक विषय का दूसरा पेपर है जिसमें पद्य खंड और गद्य खंड है। उनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी या परीक्षा देने वाला अपनी कल्पनाशीलता या रचनाशीलता के माध्यम से जो उत्तर देता है तो उसको एकदम काटा नहीं जाता है, उसके हिसाब से उसको अंक प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों का बेहतर समन्वय इस पेपर में आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए या एक ही प्रयास में आपको चाहिए कि मैं यूपीएससी निकाल लूँ, तो उसके लिए जरूरी है आंसर राइटिंग। सबसे बड़ा जोर अगर मैं कहूँ, अगर इसमें सफलता का, वो आपका 70 से 75% आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार है या जीएस आपका बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग कमजोर है, आपके पास स्किल नहीं है। आंसर राइटिंग एक स्किल है, कौशल है, जिसको सीखा जा सकता है धीरे धीरे। कम जानकारी है आपके पास उस टॉपिक की, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो स्किल है, तो आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो उस व्यक्ति की तुलना में जिसके पास आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, स्किल नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा आपसे जानता है। तो उस पर कभी हम बात कर सकते हैं। समय समय पर मैं आप लोगों से जुड़ता रहूँगा, जब भी मुझे टाइम लगेगा, मेरा टाइम मिलेगा, जब भी 15 दिन में, 7 दिन में, जब भी जैसे मुझे समय अनुमति देगा। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ता रहूँगा। ये एक आप ऐप भी है इस चैनल का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, इससे आप जुड़िए, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और मेरा जुड़ने का यही इससे एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं या सेमी अर्बन से आते हैं या हिंदी माध्यम जिनका है, तो वो किस तरह से यूपीएससी में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनमें कैसे वो प्रतिभाएं वहां तक पहुंचे और किस तरह से उनका सिलेक्शन हो। हाँ, एक और इसमें मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कदापि नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हुए हैं जो जिनका जीएस में माध्यम अंग्रेजी है, पूरा परीक्षा का माध्यम उन्होंने अंग्रेजी में दिया, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया और अच्छी धूमधाम से उन्होंने सफलता पाई। तो कोई भी व्यक्ति, जो मैंने अभी मानदंड बताए थे थोड़ी देर पहले, उन पर खरा उतरता है तो वो हिंदी साहित्य को आसानी से ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रोचक सब्जेक्ट है, उपन्यास पढ़ने, कहानियां पढ़नी है, नाटक पढ़ने हैं आपको, और जो बचपन से किसी भी व्यक्ति का एक शौक ही रहता है, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ने जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कि सर ने आप लोगों से क्या क्या बातें बोली, और सर ने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से ऑप्शनल को चुनना है। साथ साथ में ऑप्शनल की बात करें तो हिंदी पे विशेष जोर दिया है, और ये सही बात है कि चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें चाहे हिंदी मीडियम की बात करें, तो इन दोनों ही मीडियम के लिए हिंदी एक अच्छा वैकल्पिक विषय के तौर पे उभर के आ रहा है सामने। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बात की उन्होंने कि आंसर राइटिंग पे विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना इस एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे कि आपने बोला, सर ने आपने अभी सुना होगा कि बोला है कि 70 से 75% योगदान जो है वो किसका है? आंसर राइटिंग का है। सो आपको ये आंसर राइटिंग करना ही करना है। हिंदी ऑप्शनल पे आप जरूर विचार करो, और बहुत सारे टॉपर्स ये बात कहते हैं कि हिंदी ऑप्शनल बड़े आसान तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है, जैसे आपने सर ने आपको बताया है। अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है कि अब सर के ही गाइडेंस में, यानी आईपीएस भानु प्रताप सर के ही गाइडेंस में वो आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके पास वैसे ज्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो सर ने बोला कि ठीक है, बच्चों को जब भी समय मिलेगा हम आपके लिए गाइड करते रहेंगे। सो हमारे संस्थान के लिए भी वो गाइड करेंगे और आप लोगों के लिए भी गाइड करेंगे। सो उनके ही गाइडेंस में हिंदी ऑप्शनल का हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बीच बीच में आप लोगों से कनेक्ट होते रहें, बातचीत करते रहेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। और साथ साथ में आंसर राइटिंग का भी हम यहाँ पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग जुड़ पाएं और इन पे आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। सो आइए आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहली बात तो एक बताऊं बात अच्छी सी, कि ये है हमारे आईपीएस भानु प्रताप सर, जिनको आप सुन रहे थे।
इनके जब बात करें तो ये पहले IRPS में मतलब यूपीएससी के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, वहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं। IAAS मतलब ऑडिट सर्विस में भी यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन ले चुके हैं। फिर यूपीपीसीएस में भी सिलेक्शन ले चुके हैं। यानी कि आप देखो ना, जब आपकी तैयारी सही दिशा में हो तो सिलेक्शन फिर होने लगते हैं अच्छी तरीके से। हिंदी साहित्य की बात करें तो 2018 में इनके 326 मार्क्स थे, 326, और ये मार्क्स भारत की बात करें तो इंडिया में ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे हिंदी की बात करें तो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए गाइड कर रहे हैं, आप लोग जरूर जुड़िए सर से, जरूर इस चैनल से जुड़िए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा सर का। अब हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का बैच भी हम लोग यहां प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सत्येंद्र सर ऑलरेडी 3 टाइम इंटरव्यूड हैं, 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। इनकी गाइडेंस में ही जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट, है ना। और आपको साथ साथ में सर भी यानी IPS भानु प्रताप सर भी आपके लिए गाइड करते रहेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कहां पे आपकी कमजोरी है, कहां पे स्ट्रेंथ है, सब बातें करेंगे आपसे बहुत ही आसान भाषा में। अब देखो ये हिंदी साहित्य का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपको कोई भी आपको लग रहा है कि कोई भी शंका है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8010048750, और या फिर आप दूसरे नंबर पे यानी 7011127226 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो किसी भी स्थिति में, किसी भी शंका समाधान के लिए। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण और आकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की बात करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि दोनों का जो सिलेबस है लगभग मिलता जुलता है, तो इसीलिए हमें जरूरी है आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग के लिए हमने क्या प्लान किया है, 100 डे का हमारा प्रोग्राम है, कंप्लीट 100 डे का प्रोग्राम है। इसमें 500 टॉपिक्स में हमने पूरे सिलेबस को बांटा है, यानी कि जितने भी हमारे सिलेबस हैं GS1, GS2, GS3, GS4, इनको हमने 100 डे में बांटा है। और 100 डे में से कितने टॉपिक में, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने इसको बांटा है। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने इसको बांट करके, और फिर हमने डे वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, यानी एक दिन में आपको 5 क्वेश्चन लिखने होंगे, और फिर आप वही क्वेश्चन आप हमें सेंड कर देंगे। आप हमारे नंबर्स और हमारे बैच से जैसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको एक नंबर देंगे जहां पे आपको सारे के सारे आंसर्स को भेजना होगा। फिर आपके लिए उस आंसर का एवल्यूशन विद इन 48 आवर यानी 48 घंटे के अंदर उसका आंसर का एवल्यूशन मिल जाएगा कि आपने इसमें क्या गलती की और क्या सही था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आंसर राइटिंग की जो आप करने वाले हैं, जो कॉपीज हैं, उनको एवेल्यूएट किए जाएंगे किसके द्वारा, ऑलरेडी जिसने इंटरव्यू दिया हो, है ना। और उसको उन सबको भी जो है जिसने इंटरव्यू दिया है वो तो कॉपी चेक करेगा, और लेकिन इन सबको मॉनिटर कौन करेंगे, हमारे सर करेंगे, है ना। तो सर के ही अंडर गाइडेंस में ये चीजें होने वाली हैं, क्योंकि सर ने बोला कि हमें भाई हिंदी मीडियम से स्पेशली हमें सिलेक्शन देना है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में बात करें, तो ये प्रोग्राम उनके हिसाब से ही चलेगा, जैसा जैसा सर आदेश देते जाएंगे। क्योंकि सर ने 3 बार सिलेक्शन लिया, एक बार की बात होती है तो अलग बात, 3 बार सिलेक्शन है ना, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी। तो इसीलिए सर जैसा आदेश देते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है, साथ साथ में जहां पे आपको ये सारे कोर्सेस मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कहां पे, आपको मिलेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एग्जाम दृष्टि के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, वहां से आपको इस सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो यहां पे कोर्सेज की फीस पे आपको बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि सर इसकी फीस क्या है। आपको सब कुछ ऐप में मिल जाएगा पहली बात, लेकिन आपको डिस्काउंट की मैं बात बताऊं, यदि आपको इस हिंदी साहित्य में डिस्काउंट लेना होगा तो आप एक कोड यूज करना, एक कोड यूज करना, आप सिंपल से आप एक कोड यूज करना हिंदी 60, तो आपको 60% इस कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा हिंदी 60 से, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हिंदी 60 से। यहीं पे यदि आंसर राइटिंग में आपको यदि डिस्काउंट चाहिए होगा तो इसमें आपको एक कोड यूज करना है सिंपल सा ED 50। यदि आप ED 50 कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट यहां मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना, जो मैक्सिमम रहेगा वो मिल जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है यानी मैप सीरीज, देखिए मैप सीरीज की तैयारी जो है वो अपने आप में अलग है, और मैप सीरीज के बिना इस तैयारी को मैं अधूरा मानता हूं, है ना। बहुत सारे लोग ये बात
एक्सेप्ट करते हैं कि बिना मैप के सिलेक्शन लेने में बहुत सारी कठिनाई आती है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होगी, जब भी आप पॉलिटी की बात करो, जब ज्योग्राफी की बात करो, जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे, तो आपको मैप याद आएगा कि कहां पे कौन सा देश है, किस देश के साथ किस देश की बाउंड्री टच करे, सब कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में एक मैप सीरीज का एक बैच लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और वो कहां मिलेगा, वो भी एप्लीकेशन पे मैप सीरीज के नाम से ही है। इसमें लगभग 60 से 70 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं, और इसमें आप कंप्लीट मैप, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, सब कुछ आपका यहां पे कवर हो जाएगा। सो आप जाकर के चेकआउट कीजिए। इसका प्राइस तो इतना कम है जितना आप चाय का प्राइस होता है उससे भी कम है ना। सो इसको जाकर के आप चेकआउट कीजिए, इसको जरूर आप परचेस कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जुड़िए इस चैनल से, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अब आने वाले समय में, क्योंकि सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनके ही गाइडेंस में सब कुछ होने वाला है। सो आइए जुड़ते हैं। थैंक यू और थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।